अगर आप भी 60 से 65,000 रुपए गज के रेट में अपने लिए एक प्लॉटिंग डेवलपमेंट ढूंढ रहे थे, तो मैं सभी क्लाइंट और इन्वेस्टर के लिए एक ऐसी प्लॉटिंग लेकर आया हूँ जहाँ मल्टीपल कनेक्टिविटी रहने वाली है और एक प्रीमियम डेवलपर है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल बहुत ही इन डेप्थ में देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट और कस्टमर का स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे हम पैन इंडिया की मल्टीपल प्रॉपर्टी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये सेक्टर 7 है खरकौदा के अंदर। खरकौदा में आज मल्टीपल डेवलपमेंट हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का आईएमटी। आईएमटी खरकौदा गवर्नमेंट ने डेवलप कर रही है इसे बिल्कुल प्लान करके। यहाँ पर जो आईएमटी खरकौदा ये 10,000 एकड़ का रहने वाला है। इस 10,000 एकड़ के अंदर जो गवर्नमेंट यहाँ पर डेवलपमेंट कर रही है वो 3 फेसेस के अंदर डेवलप कर रही है। पहला फेस इनका जो है वो 3200 एकड़ का है एंड रिमेनिंग फेसेस यहाँ पर आने वाले हैं। अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट फेज के अंदर मारुति सुजुकी का प्लांट है जो 850 एकड़ का रहने वाला है और यहाँ पर आपको जेवीएम बसेस, यूटीटी इंडिया, मदर्स सुमी एंड नीलगिरी फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसी आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर मैं इन फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ पर टेस्ला जैसा ब्रांड भी यहाँ पर आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेके। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक कितनी डेवलप्ड लोकेशन होने वाली है इन फ्यूचर। इसके साथ अब मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो कनेक्टिविटी पे यहाँ पर दो मेजर बहुत बड़ी कनेक्टिविटी लगती हैं। पहला आपका आता है केएमपी जो आपकी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है। एंड सेकंड कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको नेशनल हाईवे 334 बी की कनेक्टिविटी लगती है जो आपका मेरठ से झज्जर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक आपको एक्सप्रेसवे देखने के लिए मिल जाता है, सेकंड आपको नेशनल हाईवे। और अब मैं बात करता हूँ सेक्टर 7 के बारे में। सेक्टर 7 से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा गवर्नमेंट की खरखौदिया के अंदर टोटल 11 सेक्टर काटे हैं, उनमें से 7 सेक्टर आपके रेजिडेंशियल हैं और 4 सेक्टर आपके इंस्टीट्यूशनल रहने वाले हैं। आज जिस सेक्टर पे मैं खड़ा हूँ ये सेक्टर 7 है। सेक्टर 7 के अगर आप अपोजिट देखोगे तो ये सेक्टर 1 है। सेक्टर 1 पब्लिक यूटिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को मार्क करा है। मतलब कि यहाँ पर आपको इन फ्यूचर पुलिस स्टेशन, जुडिशियल्स एंड पब्लिक डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ अब मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में और सेक्टर 7 के बारे में। सेक्टर 7 एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर है क्योंकि आप देख सकते हैं अगर लोकेशन वाइज और कनेक्टिविटी वाइज ये दोनों ही जगह पे बहुत ही एक प्रोमिनेंट सेक्टर है। इसके साथ अब मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट रहने वाला है रिवरवुड का। रिवरवुड एक रिनाउंड बिल्डर है। इन्होंने अपना पहले जो इनका प्रोजेक्ट था वो मोहाली के अंदर था जो इनका फुली डेवलप्ड है। अब ये जो अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं या सेक्टर 7 खरकौदा के अंदर लेकर आए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है रिवरवुड स्टेट के नाम से ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं इस प्रोजेक्ट में जो आपको टोटल लैंड पैच देखने के लिए मिल जाता है 32.5 एकड़ का लैंड पैच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं प्लॉट साइज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 120 गज से लेकर तो 80 गज तक के प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं यहाँ की रेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपए का रेट देखने के लिए मिल जाता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर जो दिल्ली एनसीआर के अंदर एक प्लॉटिंग डेवलपमेंट देख रहा हो जो एक प्रीमियम प्लॉटिंग डेवलपमेंट रहने वाली हो वो भी दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत, तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए एक बहुत ही परफेक्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर आपको पेमेंट प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलने वाला है। इसके साथ अगर आप यहाँ पर अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं तो मात्र आपको 5 लाख रुपए देकर आप यहाँ पर अपने प्लॉट को बुक करा सकते हैं। ऐसे किसी प्लॉट या डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।